आइए दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब अवयव की चर्चा करते हैं तो ये दो बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको यदि हम समझ जाएंगे तो आगे का जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो बहुत ही हमारे लिए सुविधाजनक हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दो अवयव हैं, तो दो अवयवों को हम कंपैरेबल कब कहते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। यदि हमारे पास एक अवयव हम लिखते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए 1 2 3 एंड 7 -2 1, इसका क्रम देखेंगे तो इसमें पंक्तियां हैं 1 और 1 2 और स्तंभ है 1 2 3। एक दूसरा अवयव लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 7 -9 11 2 -3 1। इसमें देखेंगे तो पंक्ति इसमें भी 2 हैं और स्तंभ 1 2 3 है। अब ध्यान दीजिए कि पहले वाले अवयव का जो क्रम है 2 गुणे 3 और दूसरे वाले अवयव का जो क्रम है वो भी 2 गुणे 3 है। तो दोनों के क्रम जो है वो आपस में क्या है, समान है। यदि कोई दो ऐसे अवयव हो कि जिनके क्रम समान हो, भले ही उनके जो अंदर के अवयव लिखे हैं वो समान नहीं है। देखिए यहाँ पहला अवयव है 1 और यहाँ पहला अवयव है 7 और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यद्यपि अवयव समान नहीं है, संगत अवयव बराबर नहीं है, किंतु क्रम इनका समान है। तो अगर हमारे पास कोई दो ऐसे अवयव हो तो इन अवयवों को कहा जाता है कंपैरेबल मैट्रिसेस। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपैरेबल इफ देयर ऑर्डर इज सेम। दोनों का ऑर्डर सेम है, केवल क्रम ही समान मिल जाए तो हम उनको कहेंगे ये कंपैरेबल मैट्रिसेस हैं। तो कंपैरेबल मैट्रिसेस की बहुत ज्यादा महत्ता इसलिए है क्योंकि दो मैट्रिक्स यदि कंपैरेबल हैं तो उन अवयवों को हम जोड़ सकते हैं आपस में और उन अवयवों को हम घटा सकते हैं। यानी जोड़ने और घटाने का क्रम तभी होता है जब ये दोनों कंपैरेबल हैं। तो आगे जब कभी भी हम योग की या अंतर की संक्रिया करेंगे, दो अवयवों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों अवयवों का जो क्रम है वो समान है, अर्थात दोनों अवयव कंपैरेबल हैं या नहीं हैं। यदि कंपैरेबल हैं तो हम उनको जोड़ सकते हैं और उनको घटा सकते हैं, और यदि वो कंपैरेबल नहीं है तो उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। तो दूसरी बात क्या होती है, यदि दो अवयव इस तरीके से हों कि वो उनके क्रम तो समान है ही, लेकिन साथ साथ में इनके जो संगत अवयव हैं ये अवयव भी समान हो। यहां 1 लिखा है तो यहां पर भी 1 हो, यहां 2 है तो यहां भी 2 हो, यहां 3 है तो यहां 3 हो, 7 -2 1। अब ध्यान दीजिए आप, पहले वाले अवयव का क्रम और दूसरे वाले अवयव का क्रम, दोनों के क्रम समान है। और यहां देखिए ये पहला एलिमेंट है a11 और यहां ये पहला एलिमेंट है a11, तो a11 पे जो एलिमेंट है वे बराबर हैं। यहां पर ये दूसरा एलिमेंट है a12, यहां ये है a12, ये भी समान है। इसी तरीके से a13 के समान है, a21 के बस समान है, a22 के समान है और a23 के समान है। अर्थात पहले वाले अवयव में जहां पर जो अवयव लिखा है दूसरे वाले में संगत स्थान पर वही अवयव लिखा है, बिल्कुल वही अवयव है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसको a कहें और इस अवयव को कहें b, तो हम कह देंगे a और b दोनों अवयव